बबीता जी। हाँ हाय या जेठा जी। मैंने कहा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निक। वाह वाह बबीता जी, आपका ये बालों पे चश्मा लगाने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया। हाँ एकदम वो टेप रिकॉर्डर टाइप है। जी 2 in 1। मैं समझाता हूँ, देखो चश्मा ऐसे आंखों पे लगाते हैं तो आंखों को ठंडक मिलती है, बालों पे लगाते हैं तो बालों को ठंडक मिलती है, तो हो गया ना 2 in 1 ऐसा। हाँ यार ओके। हाँ बबीता जी, जी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। नहीं रोज आप लगते ही है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके ये क्या बात क्या है? पिंक पिंक। ओ नवरात्रि में भी हम दोनों का ड्रेस एकदम सेम था ना? संयोग। वो क्या बोलते हैं, को एक्सीडेंट। राइट। चलो बबीता, लेट हो रहा है। ओके अय्यर भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक मिनट, कहाँ सुबह सुबह कहाँ चली सवारी? वो जेठालाल, जब कोई बाहर जा रहा हो तो पब्लिकली गैलरी से चिल्लाकर उसको यह नहीं पूछना चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है। यह बैड मैनर्स है। सॉरी सॉरी। बबीता चलो। ओके बबीता जी, बाय बाय। अय्यर भाई सब समझता हूँ मैं, मुझे देखते ही लेट होने लगता है उनको। ओहो लेट हो गया। अरे दया। टप्पू के पापा क्या है? चाय चाय के लिए ही चिल्ला रहे थे ना। लीजिए चाय तैयार ही है, लीजिए। अरे अभी फोन तो ले, यही ना। आपको पूरा बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैं सब समझ जाती हूँ। क्या है कि शादी के इतने साल बाद भी मैं आपको नहीं समझूंगी तो लानत है मुझ पे। और क्या है? हेलो हेलो, अरे सुंदर। हेलो माय डियर बेना, कैसी हो तुम? बस माता जी के आशीर्वाद से अच्छी बनी हूँ। बोल बोल मीरा। बेना माय डियर जीजा जी घर में है कि नहीं? हाँ घर पर ही है तुम्हारे जीजा जी। बात करनी है? हाँ बेना माय डियर जीजा जी को फोन दो। हाँ हाँ देती हूँ। हेलो। हाँ लखू भाई। हाँ अरे भाई आपके तो बढ़िया बढ़िया एसएमएस रोज मिलते हैं। टप्पू के पापा वो सुंदर आपसे बात करना चाहता है। हाँ तो बोल, मैं दूसरे फोन में बात कर रहा हूँ, बाद में बात कर रहा हूँ। बोलो सुंदर, तुम्हारे जीजा जी दूसरा फोन पे बात कर रहे हैं। बेना तुम जीजा जी को सिर्फ इतना बोलो कि अहमदाबाद की एक होटल में 50 टीवी लगाने का ऑर्डर है। वो हाँ हाँ हाँ। कमाल है, मतलब आप ये रोज इतने बढ़िया बढ़िया सुबह के कहाँ से ढूंढ ढूंढ के भेजते हैं? टप्पू के पापा वो अहमदाबाद के होटल में 50 टीवी लगाने को ऑर्डर है। अच्छा ला ला। अरे वो फोन बंद तो कीजिए। लीजिए। हाँ बोल बोल सुंदर। अरे माय डियर जीजा जी, आप कितने बोले हो। मुझे पता था कि 50 टीवी के ऑर्डर का नाम सुनते ही आप फटाक से लाइन पे आ जाओगे। अच्छा चलो जीजा जी, मैं मुद्दे की बात करता हूँ। आपको तो पता है ना कि अहमदाबाद से मुंबई आने जाने में मुझे टैक्सी का बहुत खर्चा हो जाता है। अच्छा तुझे खर्चा होता है? अरे जीजा जी, पैसा आपका हो या मेरा एक ही बात है ना। तो आपको उस खर्चे से बचाने के लिए मैंने एक सॉलिड रास्ता ढूंढ निकाला है। वाह, मतलब तू अभी अहमदाबाद से मुंबई चल के आएगा? अरे जीजा जी, चल के तो मैं अपनी पोल के नाके तक भी नहीं गया हूँ। अरे आपको खर्चे से बचाने के लिए मैंने सस्ता और एकदम फास्ट रास्ता ढूंढ निकाला है। सस्ता और फास्ट? मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक कार खरीद लेता हूँ। क्या है कि मैं कार खरीद लूंगा ना तो एनी टाइम मैं अहमदाबाद से मुंबई आ सकूंगा और टैक्सी का भाड़ा भी बच जाएगा है? अरे भाई लेकिन कार पानी पे नहीं चलती ना, पेट्रोल पे चलती है।
और पेट्रोल का भाव दिन ब दिन कितना बढ़ता जा रहा है मालूम है कि नहीं? तू हमेशा खर्चा करने के बारे में सोचता है तो कभी तू कमाने के बारे में तो सोच। अरे जीजा जी वो बोलते हैं ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, बस अपना वैसा ही उसूल है, खर्चा करो इनकम की चिंता मत करो। अरे जीजा जी आप सब छोड़िए ना, मुझे ये बताइए कि आपको कौन सी कार पसंद है? एक काम करता हूँ, चलो मैं मुंबई आ जाता हूँ, अपने जाते हैं कोई अच्छे शोरूम में और फटाक से गाड़ी खरीद लेते हैं, बराबर है ना? हेलो 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 माय डियर जीजा जी, हेलो लगता है कि आपका फोन काम नहीं कर रहा है। हेलो हेलो हेलो। जब भी मैं काम की बात करता हूँ ना तब जीजा जी का फोन नाकाम हो जाता है। क्या हुआ? अरे पर 10-10 रुपए का रिचार्ज कराता होगा ना मोबाइल अपना, खत्म हो गया बैलेंस तो कट हो गया। वो कार की क्या बात कर रहा था? कार की कोई बात नहीं कर रहा था, बेकार की बात कर रहा था वो। ऐसा थोड़ी होता है, मेरा जब भी कोई बात करता है आप कहते हैं कि बेकार की बात कर रहा, बेकार की बात कर रहा। उसके दिल पर क्या गुजर, दिल पर क्या चोट लगी वो आप नहीं जाते, मेरे दिल पर क्या चोट लगती वो आप नहीं जाते, बस हमेशा डांटते रहता है। हम लोगों को भी उसको कितने दुख होता है, उसके दिल पर क्या गुजरते वो नहीं देखते, मेरे दिल देखते, मेरे दिल पर क्या गुजरते वो नहीं। बस अभी चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप मेरे वीरा की बात बराबर सुनते नहीं है, बहुत नाइंसाफी है, बहुत है। वैसे टप्पू के पापा भी शादी के इतने साल बाद मुझे बराबर समझ गया। चलो बढ़िया है। रुको बबीता जी, एक मिनट रुको, रिक्शा पीछे आता है। अरे भाई रिवर्स लो। इसका रिवर्स गियर खराब है भाई साहब, 1 मिनट नीचे उतर के धक्का मारना पड़ेगा। अरे ठीक है आओ, मारो धक्का, आने दो। बस। बबीता जी ये क्या, आप इधर अकेले हैं रास्ते में? अरे मत पूछिए जेठा जी, कब से खड़ी हूँ, एक रिक्शा नहीं मिलती है। अरे तो ये है ना मेरी रिक्शा, आपकी रिक्शा। ओ भाई साहब ये मेरी रिक्शा है। अरे हाँ भाई तुम्हारी रिक्शा है। आइए बबीता जी आइए, बैठिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आपको जिधर जाना है। नहीं ओके, अय्यर गए हैं रिक्शा ढूंढने, बस अभी आते ही होंगे। तो उनको फोन करके बोल दो कि रिक्शा मिले तो आपको जिधर पहुंचना है उधर डायरेक्ट पहुंच जाए, हम लोग इसमें बैठ के पहुंच जाते हैं। क्या है वो रिक्शा लेके इधर रहेंगे तो खाली फोकट टाइम बिगड़ेगा ना, इसके लिए और कुछ नहीं। अरे जेठालाल तुम यहाँ पे? अय्यर भाई आप आगे। मेरी रिक्शा नहीं मिली, थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। हाँ तो जाओ। अरे क्यों जाओ, ये रिक्शा है ना, आप दोनों को जिधर जाना है उधर मैं छोड़ देता हूँ। यार भाई कहाँ जाना है आपको? अरे सॉरी, फिर से आपको पूछ लिया, लेकिन क्या वो रिक्शा वाले को बताना पड़ेगा ना कहाँ जाना है आपको, इसके लिए। हमें सुयोग हॉल जाना है। सुयोग हॉल? हाँ। ले बोलो, अरे वो तो मेरी दुकान के एकदम नजदीक है। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए बैठिए। अरे क्या इतना सोच रहे हैं यार भाई, आइए। अरे इतना क्या सोच रहे हैं यार भाई, अभी सोसाइटी में बोल रहे थे कि लेट हो रहा है हैं? और अभी इतना सोचने में टाइम बिगाड़ेंगे तो और लेट हो जाएंगे नहीं? अरे आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए बबीता जी। एक मिनट क्या हुआ? नहीं जेठालाल, तुम हमको छोड़ोगे ना तो पहले हम लोग उतरेंगे, बाद में तुम उतरोगे ना, तो पहले तुम बैठ जाओ। ये भी बराबर है। आइए बबीता जी। आओ बबीता। एक थोड़ा खिसको, आराम से बैठो बबीता जी। हाँ चलिए भाई साहब। इधर कभी बहुत तकलीफ होती है रिक्शा की। बस। कितना हो गया भाई? साहब 30 रुपए।
ये लो टिश्यू। आइए। जेठालाल सुयोगाल कहाँ है? सुयोगोल तो थोड़ा आगे जाके राइट में है। तो फिर हम लोग ये किधर आ गए? ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक मेरी दुकान। अरे यहाँ अरे 5 मिनट यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा पावन पगला करो, मेरी दुकान में है। थोड़ा चाय पानी पियो फिर निकलो आप लोग। जेठालाल हमको लेट हो रहा है। 5 मिनट में कुछ नहीं होगा अभी। बबीता जी बोलिए ना क्या है? चलो इट्स ओके। हाँ फिर कभी आएंगे। आइए आइए बबीता जी आइए प्लीज आइए आइए। थैंक यू। नमस्ते बबीता जी। नमस्ते काका। नाटू काका खुर्ची तो नहीं है? वाह नाइस। सब एलसीडी देखो ये डेमो चालू ही होता है सब। वेलकम वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। कितनी खुशी आज मुझे मालूम है आप लोग आए तो दुकान। बैठिए बैठिए बबीता जी बैठिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बैठिए। अरे नटू काका फर्स्ट क्लास बढ़िया 2 ठंडा लेकर आइए। आजी आजी। अरे जेठालाल ठंडे की जरूरत नहीं है, हमको लेट हो रहा है। अरे क्या जरूरत नहीं, पहली बार बबीता जी हमारी दुकान में आई, ऐसा थोड़ा चलेगा। जीठा जी आपका शोरूम तो बहुत अच्छा है। वेरी नाइस। हाँ ये तो आपके देखने का नजरिया है, बाकी छोटी सी कुटिया है। 400 स्क्वायर फीट का है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन पीछे बड़ी जगह है। 1000 स्क्वायर फीट का गोडाउन है। आइए गोडाउन दिखाता हूँ आइए। नहीं हमको जरा लेट हो रहा है, हम चलेंगे अब। अरे क्या चलेंगे, ठंडा बोला है 2 मिनट लगेगा, अभी आ जाएगा। बैठे 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 बैठे। अरे बैठिए अभी। बबीता जी क्या है, मार्केट में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का एक रिपोर्टेशन है कि सबको मालूम है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, जैसे मोबाइल, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, म्यूजिक सिस्टम, कुछ भी आपको चाहिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में आपको एकदम रिजनेबल भाव से मिलेगा। पहले से मैंने धंधे का उसूल ही ऐसा रखा है कि प्रॉफिट मार्जिन भले आप कम रखो, लेकिन वो कस्टमर सेल सर्विस आफ्टर वो एकदम उसका मार्जिन एकदम बड़ा रखो। बाकी आप लोग जैसे कुछ फिक्स ग्राहक लोग हैं और भगवान के आशीर्वाद से दाल रोटी चल रही है। जीठा जी भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ आपकी इतने सालों की मेहनत भी तो है। बबीता जी वाह, हीरे की असली पहचान एक जोहरी कर सकता है। नहीं अय्यर भाई? हाँ हाँ चलो चले। अरे ठंडा आ रहा है तो आ गया ठंडा। आ गया। लो लाइए, चलो चलो नंटू काका sorry, लेट हो रहा है उनको। हाँ। थैंक यू सो मच। आप नहीं लेंगे? नहीं मैं ठंडा ज्यादा नहीं पीता, मुझे चाय कभी कभी थोड़ी पी लेता हूँ। वैसे जीठा जी थैंक यू अगेन जो आज आप हमें मिल गए। ये तो आजकल रिक्शा का कितना प्रॉब्लम हो गया। एक तो पहले रिक्शा मिलती नहीं है, ऊपर से जब मिलती है जहाँ हमें जाना होता है वहाँ उन्हें नहीं जाना होता है। फिर बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए लोगों ने क्या वो मीटर जाम का चक्कर चालू किया है, तो भी ये लोग समझते ही नहीं है। और कभी कभी रिक्शा के लिए वेट करते करते धूप में सर चकरा जाता है। आजकल धूप भी कितनी बढ़ गई है, पहले जैसी रही नहीं। बबीता जी मैं तो कहता हूँ अभी आप एक गाड़ी खरीद ही लो। मैंने कितनी बार अय्यर को कहा है पर ये सुनते ही नहीं है। अय्यर भाई ये क्या है, अरे हम लोग पैसा कमाते हैं किसके लिए, परिवार के लिए, और इतना पैसा बचा का फायदा भी क्या है। मैं तो कहता हूँ इंसान को कभी कभी थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी खर्चा कर लेना चाहिए। आप क्या बोलते हो बबीता जी? तो और आजकल तो कार लग्जरी नहीं रही, नेसेसिटी हो गई है। सिटी में तो बहुत जरूर पड़ती है कार की। बबीता ये डिस्कशन बाद में करेंगे, सच में बहुत लेट हो रहा है। चलो। हाँ जेठा जी हम लोग अभी चलते हैं ओके। एंड फिर से थैंक यू सो मच अगेन फॉर द लिफ्ट। अरे बबीता जी बार बार थैंक यू बोल के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं आप। आपकी गाड़ी आएगी ना तो उसमें एक बार आप मुझे लिफ्ट दे देना, तो आमने सामने लिप लिप फिटूस हो जाएगी है? नहीं? हाँ हाँ अब चलो। एक मिनट नटू काका। जी सेठ जी। नहीं कुछ नहीं, आइए मैं आपको सुए गोल तक छोड़ देता हूँ। जेठालाल हम लोग चले जाएंगे, तुम अपनी दुकान संभालो प्लीज। चलो। ओके बाय जेठा जी। दूसरी बार ज्यादा टाइम लेके आना। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 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 अब चलो। हाँ ओके ओके और सीधा जगह राइट में ही है सुए गोल। हाँ हाँ वाह सेठ जी वाह, क्या उत्तम विचार है आपके। है कौन से? अभी आपने कहा ना पैसा बचा के क्या फायदा, खुद पे भी खर्च करना चाहिए।
नंटू काका ऐसे उत्तम विचार तो दिन भर के आते ही रहते, मैं बोलता नहीं हूँ उतना, बाकी अंदर फैक्ट्री चालू ही रहती है। वाह सेठ जी वाह, मैंने आज से ही आपके विचारों पे चलने का फैसला कर लिया है। सेठ जी मैं कार खरीदूंगा, बस आप मेरी पगार बढ़ा दीजिए। एक मिनट नटू काका, इतना एकदम मेरे विचारों के पीछे ऐसे दौड़ मत पड़ो, थोड़ा सब्र करो। आपको कार लेने की क्या जरूरत है? अरे कार खरीदना मतलब हाथी को पालने जैसा है। सबसे पहले आप कार खरीदोगे तो पार्किंग का प्रॉब्लम, किधर पार्क करोगे उसको? दूसरा, पेट्रोल का भाव दिन ब दिन कितना बढ़ता जा रहा है, उसका टाइम टू टाइम सर्विस कराओ। फिर आपको गाड़ी चलाना तो आता नहीं है, तो आप क्या ड्राइवर रखोगे? मतलब मैं आपको जो पकड़ दूंगा वो पकड़ तो ड्राइवर ले जाएगा, तो आप क्या करोगे? दूसरा, कितना ट्रैफिक का प्रॉब्लम बढ़ गया है नटू काका, पोल्यूशन कितना बढ़ गया है। रहना था, आपका कार खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अभी तो आपने कहा ना कि सिटी में कार खरीदने की जरूरत है। नटू काका, ये मेरे लेटेस्ट विचार है, आप इस पे अमल करो। लेकिन सेठ जी नटू काका धंधे में ध्यान दीजिए प्लीज। चलिए। संडे को वेडिंग एनिवर्सरी है और क्या प्रोग्राम बनाना है, अय्यर कुछ बोल ही नहीं रहा है। कहाँ से बोलेगा, लगता है इस बार भी भूल ही गया होगा। अय्यर, हाँ बोला बबीता। इस संडे को हम लोग क्या प्रोग्राम करेंगे? इस संडे को तो मैं आराम करना चाहता हूँ। हाँ, तुमको अपने फ्रेंड के साथ कोई प्रोग्राम बनाना हो तो बना लेना। हाँ? ओके? ओह गॉड, अय्यर को तो हमारा वेडिंग एनिवर्सरी बिल्कुल याद नहीं है। बबीता सोच रही है कि मेरे को वेडिंग एनिवर्सरी याद नहीं है। इस बार वेडिंग एनिवर्सरी पे मैं उसको ऐसा गिफ्ट दूंगा कि वो खुशी से पागल हो जाएगी। लेकिन कौन सा गिफ्ट दूं? क्या गिफ्ट दूं? बबीता जी, मैं तो कहता हूँ अभी आप एक गाड़ी खरीद ही लो। मैंने कितनी बार अय्यर को कहा है, पर ये सुनता ही नहीं है। अय्यर भाई, ये क्या है? अरे हम लोग पैसा कमाते हैं किसके लिए? परिवार के लिए। मैं तो कहता हूँ इंसान को कभी कभी थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी खर्चा कर लेना चाहिए। कार। यस, कंफर्म कार। मैं बबीता को सरप्राइज गिफ्ट में कार दूंगा। यह सरप्राइज गिफ्ट देखकर वो खुशी से पागल हो जाएगी। बबीता जी अपने पति अय्यर को अपनी मैरिज एनिवर्सरी याद दिलाने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन अय्यर साहब है कि उन्हें याद नहीं आ रहा। बबीता जी को लग रहा है कि उनके दिमाग में कोई केमिकल लोचा हो गया है या शायद याददाश्त चली गई है। लेकिन आप खुद सोचिए दोस्तों, आदमी अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हादसा क्या कभी भूल सकता है? मजाक कर रहा हूँ, लेकिन बात सच यही है कि बबीता जी को लग रहा है कि अय्यर भूल चुके हैं मैरिज एनिवर्सरी, और अय्यर है कि उन्हें बहुत बड़ी गिफ्ट देना चाह रहे हैं, बहुत बड़ी खुशियां देना चाह रहे हैं। यही होता है अक्सर जिंदगी में, हम अपनों को बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, लेकिन सरप्राइज के रूप में जब गिफ्ट्स मिलती है तब पता चलता है कि हमारे अपने वैसे नहीं है जैसे हम सोच रहे थे। अब देखिए ना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच, हम सोच रहे थे ऑस्ट्रेलिया बड़ी दमदार टीम है, जीतेगी, लेकिन पत्ता साफ कर दिया भारत ने 2-0 से। ऐसा होता है सरप्राइज। लेकिन अब देखिए कि आगे क्या होता है, क्योंकि एक कार गिफ्ट करने का सोचा है अय्यर साहब ने बबीता जी को। अब ये शेख चिल्ली जैसा ख्वाब पूरा होता है नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हमारे साथ बस देखते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं बबीता को सरप्राइज गिफ्ट में कार दूंगा। हाँ, लेकिन इतनी जल्दी कार मिलेगी कहाँ से? मेहता साहब, मैं उनसे एडवाइस लेता हूँ। मेहता साहब,
पढ़ाई हो रही है? अरे अय्यर, मुर्गा भाग नहीं देगा तो क्या करेगा? हाँ? अरे भाई, पढ़ना पड़ता है। दिमाग को तेज तरार और दुरुस्त रखने के लिए पढ़ना पड़ता है। लेखक पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? लिखेगा कैसे? एकदम सही कहा आपने। आपसे थोड़ा काम था। हाँ हाँ, बोलो क्या काम है? मेहता साहब, पर्सनल काम था, किसी को बताना मत। पर्सनल काम है? क्या काम है, बताओ। मेहता साहब, संडे को मेरा वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे अय्यर, इस काम को इतना धीरे क्यों बोल रहे हो यार? बताइए, बहुत एडवांस में बताइए। वेरी गुड। लेकिन मेहता साहब, मेन बात यह है कि मैं बबीता को सरप्राइज गिफ्ट में एक कार देना चाहता हूँ। क्या बात है अय्यर, हाँ? बहुत लकी है भाई तुम्हारी वाइफ। सरप्राइज गिफ्ट, कार, इससे बढ़िया गिफ्ट क्या हो सकती है? वेरी गुड, वेरी गुड। आहिस्ता मेहता साहब, कोई सुन लेगा तो बबीता को पता चल जाएगा सरप्राइज गिफ्ट है। सॉरी अय्यर, मैं थोड़ा सा एक्साइट हो गया था। असल में सरप्राइज गिफ्ट में कार सुन के कोई भी एक्साइट हो जाएगा यार। अच्छा ये तो बताओ, कार कौन सी खरीद रहे हो? मेहता साहब, वही तो पूछने में आपके पास में आया था कि मैं नई कार खरीदूं या सेकंड हैंड कार खरीदूं। अय्यर, तुम पहली बार कार खरीद रहे हो ना, इसलिए मेरे हिसाब से सेकंड हैंड कार ही खरीदो। सेकंड हैंड क्यों? क्या है अय्यर, देखो, नई कार एक तो महंगी आएगी, और दूसरी जरूरी नहीं है कि हम जब चाहें तब डिलीवरी मिल जाए। और तीसरा क्या यार, नई कार लेके चलाओगे, कहीं टच हो जाए, भिड़ जाए, तो नई कार पे हाथ साफ करना ठीक नहीं है। सेकंड हैंड कार पे हाथ साफ हो जाएगा और तुम पूरा कॉन्फिडेंस में फिर ड्राइविंग करोगे। और वेडिंग एनिवर्सरी तो अगले साल भी आनी है, तब नई कार दे देना। मेहता साहब, आपकी बात एकदम सही है। तो कोई सेकंड हैंड कार आपके ध्यान में हो तो मेरे को जरूर बताना। अरे एक काम क्यों नहीं करते यार, सोडी से बात करो भाई, उसका गैराज है, उसे बहुत पता होंगी सेकंड हैंड कार, वो दिला देगा। अरे हाँ मेहता साहब, ये बात आपने एकदम करेक्ट की। मैं सोडी से ही बात करता हूँ। पक्का दिला देगा। छलांगा मार दी मेरी दोस्त मैनू बड़ा प्यार कर दी। लो, नाम लिया और सोडी आ गया। ओ मैं दादा भैया, आओ सोडी आओ। ओ मैं दादा भैया की गल है? ओ सोसाइटी में सब ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है, खुशी की बात है। अगले संडे को अय्यर और बबीता जी की वेडिंग एनिवर्सरी है, और अय्यर बबीता जी को सरप्राइज गिफ्ट दे रहा है, कार। एनिवर्सरी और कार के सोडी आराम से यार। अरे धीरे धीरे, सरप्राइज गिफ्ट का मतलब है किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब तुम ऐसे चिल्लाओगे तो सबको पता चल जाएगा। ओ सॉरी अय्यर, ओ मुझे पता नहीं था। ओ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। खुश? अरे हाँ, ये तो सुन के बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन अब तुम्हें एक काम करना है, इस संडे से पहले अय्यर को एक बहुत बढ़िया सेकंड हैंड गाड़ी दिलवानी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ थोड़ी, अब तेरी जिम्मेदारी। ओ मेहता साहब, तुसी फिक्र ना करो। ओ अय्यर परा, तेरे लिए मस्त धमाका गड्डी ढूंढ के लाऊंगा, और पूरी सोसाइटी देखती रह जाएगी, और तेरी वेडिंग एनिवर्सरी एकदम यादगार बन जाएगी यार। अरे थैंक यू सोडी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन तुम दोनों से एक रिक्वेस्ट है। हाँ बिल्कुल, बोल। मेहता साहब, सॉरी, ये बात सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, बस। अरे भाई, हम क्यों बताएंगे? हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, और ये बात सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलेगी। क्या भाई, सोसाइटी में किसी को नहीं बताने की क्या बात हो रही है? नहीं कुछ नहीं जनरल, वो मेरे ऑफिस का कुछ पर्सनल बात है। मेहता साहब, मेरे को लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। हाँ ओके। सॉरी, हम लोग कल बात करेंगे, हैं? समझ गया ना? हाँ ये बड़ा समझ गया। क्या सोडी, ये क्या है? अय्यर ने तुमको ऐसा इशारा क्या किया? कहाँ, कुछ भी तो नहीं जेठा परा। अरे मैंने देखा भी ऐसा किया हो, और फिर तुमने बोला हाँ मैं समझ गया। नहीं जेठालाल, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है कुछ। हाँ अरे क्या कोई बात नहीं है, मैं जब आया तो आप बोल रहे थे कि हाँ चिंता मत करो, सोसाइटी में ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। फिर अय्यर भाई बोल रहे कि ऑफिस की कोई पर्सनल बात है। मेहता साहब, कुछ तो बात है, बताइए बात क्या है? हाँ, हमने बोला कि हम सोसाइटी में किसी को नहीं बताएंगे। अरे अभी तुमने खुद कहा ना कि ऑफिस का काम था, वही अय्यर का ऑफिस का कोई पर्सनल काम था, तो मुझसे सलाह लेने आया था, तो सलाह दे दी। और कुछ नहीं। अच्छा, अगर ऑफिस की पर्सनल बात है तो वो सोसाइटी में किसी को नहीं बताएंगे, ऐसा क्यों? नहीं ऐसी बात नहीं। देखो बात है मंडली, क्या चर्चा हो रही है? हाँ भाई, किस चीज की मीटिंग हो रही है भाई? मुझे भी बताओ भाई, मैं भी सोसाइटी का मेंबर हूँ। बताओ। अरे कोई बात नहीं है भाई, काहे की मीटिंग, कोई बात नहीं है। अरे क्या कोई बात नहीं है मेहता साहब, मैं बताता हूँ पोपटलाल। मैं आया तो मेहता साहब कुछ बोल रहे थे अय्यर भाई को, इधर खड़े थे अय्यर भाई, तो उनको बोल रहे थे कि नहीं चिंता मत करो, सोसाइटी में ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे।
फिर अय्यर भाई को पूछा क्या बात है, तो बोला नहीं नहीं वो तो मेरी ऑफिस की कुछ पर्सनल बात है। और फिर जाते जाते सोडी को कुछ ऐसा इशारा किया और सोडी ने बोला कि हाँ मैं समझ गया, बोलो। अच्छा, अरे भाई सोडी, अय्यर भाई ने तुम्हें ऐसा इशारा क्यों किया? हाँ भाई मेहता साहब, अगर सोसाइटी के बारे में कोई बात है तो एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मेरा जानना बहुत जरूरी है। तो जरा बताइए बात क्या है? अरे भाई क्या एकमेव सेक्रेटरी? अगर सोसाइटी की कोई बात है तो फिर सबको जानने का हक है भाई, बताना पड़ेगा भाई। बताओ बताओ। बराबर है मेहता साहब, अभी सोसाइटी की मेजोरिटी इधर जमा हो गई है तो अभी तो आपको बताना ही पड़ेगा बात क्या है। हाँ। अरे जेठालाल समझने की कोशिश करो भाई, मैं कितनी देर से कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, आप लोग खामखा पीछे पड़े, मैं क्यों जिद कर रहे हो यार? चल भाई सोडी तू बता बात क्या है। ओए जेठा प्रा, और मैं माफी चाहता हूँ। अय्यर प्रा ने मेरे को स्ट्रिक्टली मना किया है कि उनकी जो बात है ना वो किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। आई एम सो सॉरी यार। अच्छा ठीक है भाई, तू मत बता, लेकिन ये तो बता सकता है ना कि अय्यर प्रा ने तेरे को क्या बताने से मना किया है? ओके वो बताता हूँ। सुन, संडे को ना अरे सोडी क्या कर रहा है सोडी? किसी की पर्सनल बात इस तरह से बताते, जुबान भी कोई चीज होती है ना। और तूने वादा किया कि नहीं बताएगा, क्या कर रहा है? और आप लोग भी क्या कर रहे हो यार, इस तरह से जिद कर रहे हो? काम का पीछे पड़ गए हो बात जानने के लिए। बात जानना जरूरी है क्या? अरे भिड़े, और तुम ये क्या सवाल करते हो? तुम शिक्षकों को ऐसी शिक्षा देते हो? नहीं नहीं मेहता साहब, मैं कहा ये तो जेठालाल बोल रहा था इसलिए मैंने हाँ में हाँ मिला दी। अरे भाई मुझे कहाँ बीच में घसीट रहे हो? तुम बोल रहे थे कि सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी होने का नाते मुझे जानने का हक है। अब वो तो वैसे ही, वरना मुझे किसी की पर्सनल बात में क्या इंटरेस्ट हो सकता है? ये पोपटलाल। पोपटलाल क्या? पोपटलाल क्या? पोपटलाल तुम लोग पूछ रहे थे तो मैंने कहा कि अगर भाई सोसाइटी के ताल्लुक से कोई बात है तो फिर हम सबको पता चलनी चाहिए। और वैसे मेहता साहब सही कह रहे हैं, हमें किसी के पर्सनल मैटर में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए पूछना कैंसल। वेरी गुड पोपट, वेरी गुड। सॉरी साहब, हाथ हटाओ, मेरा बोलना तो शुरुआत करो, बाकी सब कैंसिल। सॉरी सॉरी। अय्यर, तुम्हें याद है ना कि कमिंग संडे क्या है? क्या कहा? मैंने कहा कि संडे को कौन सी तारीख है? देखो बबीता, तुमको तारीख जानना है तो कैलेंडर देख लो ना, मेरे को क्यों परेशान करते हो? देखो मेरे को पढ़ना है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। अय्यर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी याददाश्त कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गई है? क्या बात कर दी हो बबीता? आई एम ए साइंटिस्ट और मेरा ब्रेन बहुत शार्प है। शार्प? जंग लग गए तुम्हारे दिमाग को, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता है। अरे हाँ, याद आ गया। बबीता याद आ गया। बोलो ना। देखो कमिंग संडे को मैंने एक प्लान बनाया है। बोलो बोलो, क्या है? वो प्लान ये है कि हाँ? एवरी संडे को मैं इडली के साथ सांभर खाता हूँ। इस बार मैं इडली के साथ रसम खाऊंगा, तो प्लीज तुम रसम बनाना। हाँ? याद आया भी तो क्या, रसम खाना? खड्डे में जाए एनिवर्सरी। ओके अय्यर, नो प्रॉब्लम। तुमसे ब्रेकफास्ट में नहीं, पूरा दिन पेट भर भर के इडली और रसम खाना। ओके? যত সব সেই থেকে বলে যাচ্ছি, কিছু শুনতে পাচ্ছি না, কিছু বুঝতে পারছি না। बबीता, अबे तुम चाहे कितना भी गुस्सा कर लो, लेकिन आई एम श्योर तुम्हें वेडिंग एनिवर्सरी की गिफ्ट देखकर इधर भी दुगनी खुशी होगी।
हुआ टप्पू के पापा? क्या कुछ नहीं? क्या कुछ नहीं? मैंने अभी देखा आप ऐसा कुछ अकेले अकेले बात कर रहा था। क्या बात क्या है? अरे वो अय्यर भाई मेहता साहब और सोटी को बता रहे थे कि ये बात सोसाइटी वालों को पता नहीं चलनी चाहिए। तो उतना मैंने सुना तो मैंने पूछा क्या भाई कौन सी बात है जो सोसाइटी वालों को पता नहीं चलनी चाहिए? बराबर बराबर। तो मेहता साहब ने बताया नहीं मुझे और कहने लगा भाई किसी की पर्सनल बात है ऐसा पूछना नहीं चाहिए। तो उसी को लेकर मैं जरा विचारे चढ़ गया कि ये कौन सी बात हो सकती है। आपको क्या लगता है क्या बात हो सकती है? अरे भाई वही तो नहीं पता। सॉरी। वो भीड़े और पोपटलाल ने भी पूछा मेहता साहब को, उनको भी नहीं बताया। तुझे क्या लगता है दया? मुझे ऐसा लगता है कि आपको चूरन खा लेना चाहिए। क्यों? क्या है आपको बात पता नहीं चली है इसलिए आपके मन में मुंझारा रहेगा, पेट में गड़बड़ होगी, इसलिए कहती हूँ चूरन खा लीजिए। सो जा चुपचाप। ठीक है। गुड मॉर्निंग रोशन भाभी। गुड मॉर्निंग सैफ जी। आवई आवई। हाँ सड़ी गुड मॉर्निंग। मेरे चेन्नई के शहर बे और रोशन अपने अय्यर प्रा के लिए फर्स्ट क्लास मलाईदार लस्सी लेके आई यार। अरे नहीं उसकी जरूरत नहीं है। अरे बस 2 मिनट लगेगी अय्यर भाई, तैयारी है? थोबोनी हाँ सॉरी मैं तेरे को चेक दूं कि कैश दूं? कैश चेक? वो किस बात के लिए अय्यर? अरे कल रात को ही तो मैंने तेरे को बोला था ना कि मुझे कार चाहिए, बबीता को वेडिंग एनिवर्सरी पर गिफ्ट करना है। इतनी जल्दी भूल गया? ओ यार मेरे को सब याद है पर मेरे को गड्डी तो ढूंढने देना यार, फिर चेक कैश की बात कर लेंगे। मैं कौन सा कहीं दौड़ा जा रहा हूँ यार। कमाल है सॉरी, अब तक तूने कार नहीं ढूंढी। और कमाल मैं नहीं, कमाल तू है यार। और रात को तो तूने मुझे गड्डी के बारे में बताया तो क्या मैं सपने में गड्डी ढूंढ के लाता? अभी सवेरे सवेरे उठा हूँ, लस्सी वस्सी पीने दे, जरा ताकत आने दे, तैयार व्यार होके गिराज जाता हूँ और वहाँ अपने एजेंटों से बात करूंगा, पूरी इंक्वायरी करूंगा, फिर देख तेरे लिए फर्स्ट क्लास गड्डी ढूंढ के निकालता हूँ। हाँ लेकिन सॉरी थोड़ा जल्दी करना है क्योंकि मेरे को संडे तक कार चाहिए। और तू फिक्र मत कर, ये बैठा ना रोशन सिंह सोडी तेरा दोस्त, फर्स्ट क्लास संडे से पहले तेरी गड्डी आ जाएगी यहाँ। थैंक यू सॉरी। यू आर मोस्ट वेलकम अय्यर प्रा। आई लो अय्यर भाई, मस्त मलाईदार लस्सी। इतना बड़ा ग्लास, यह तो बहुत ज्यादा है। पी पी मेरे जैसी बॉडी शादी हो जाएगी। ओहो बबीता जी, बबीता जी गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। बबीता जी एक बात बोलूं? क्या? ये रोज एक ही जगह पे ऐसा साइकिल चला चला के आप बोर नहीं हो जाते? नो इट्स ओके। अरे क्या हो गया बबीता जी? मैं तो बोलता हूँ आपको इधर नीचे उतर के इधर सोसाइटी कंपाउंड में ऐसा गोल गोल साइकिल का चक्कर मारना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी कसरत भी होगी और अपना यह कंपाउंड भी एकदम भरा भरा दिखेगा। जेठा जी ये साइकिल और वो साइकिल में बहुत फर्क है। तो लाके दूं आपको नया साइकिल, बोलो। कालबा देवी पे बढ़िया मिलती है फॉरेन के और 10-12 गियर वाली, आज के आज लाके देता हूँ, बोलो। नो जेठा जी इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अरे क्या फाइन बबीता जी? टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। जेठालाल, ओ जेठालाल, ओ ये तो अय्यर भाई की आवाज है नहीं? ओ जेठालाल, जेठालाल।
हाँ बोलिए अय्यर भाई, बोल दे यार। जरा यहाँ आइए ना। बबीता जी 1 मिनट है। बोल। टप्पू के पापा, आप रुमाल लेना तो भूल ही गए। हाँ ठीक है ला। हाँ हाँ देखो। ले जा। ला फेंक। थोड़ा हाथ ऊपर लाइए ना, और थोड़ा ऊपर, थोड़ा थोड़ा और। अरे कैसे कूद का मार के ले लूं? फेंक ना भाई, कांच का रुमाल नहीं है, फेंक। अरे हाँ सॉरी यार। चलो जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। अय्यर भाई 1 मिनट। ये सुबह सुबह इवनिंग में किसी के घर पे गए होंगे नहीं? जेठालाल, सुबह सुबह मैं किसी के घर पर नहीं जा सकता क्या? नहीं जा सकते हो, लेकिन कुछ अर्जेंट काम होगा इसीलिए गए होंगे। किसके घर पे क्या काम था? जेठालाल, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है कि तुमको इतनी चिंता क्यों है? नहीं चिंता नहीं है भाई, वो तो कल तुम मेहता साहब और सोडी को बता रहे थे ना कि कोई बात सोसाइटी वालों को पता नहीं चलनी चाहिए, तो वो बात अगर मुझे भी बता दो तो मैं भी सोसाइटी वालों को नहीं बताने में आप लोगों की मदद कर सकता हूँ, इसलिए। जेठालाल, ऐसी कोई बात नहीं है और मेरे को आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। रिलैक्स, तुम टेंशन मत लो। हाँ, नहीं पॉसिबल। हैव अ नाइस डे। अय्यर की चाल चलगत बहुत भेदी है, कुछ तो बात है, लेकिन क्या बात हो सकती है? अय्यर, मैं तुम्हें आज लास्ट टाइम के लिए पूछ रही हूँ, तुमने संडे के लिए कोई प्लान्स बनाए? हाँ प्लान है। इडली और रसम जम के खाऊंगा। अगर इस बार भी अय्यर को हमारी एनिवर्सरी याद नहीं आई ना, तो मैं हमेशा के लिए मम्मी के पास चली जाऊंगी कोलकाता। अरे हाँ, याद आ गया। इस संडे को मुझे किसी को विश भी करना है और उसको गिफ्ट भी देना है। वो मेरा फ्रेंड मुरली नटराजन, उसका प्रमोशन हुआ है ना, इसलिए उसका गेट टुगेदर में मेरे को जाना है, इसलिए विश भी करना है और गिफ्ट भी देना है। हाँ, इसके अलावा भी किसी और को विश करके गिफ्ट देना होगा ना? नहीं, फिर मुरली नटराजन का ही प्रमोशन हुआ है। बबीता, मेरे को सब याद है, लेकिन मैं तुमको सरप्राइज देना चाहता हूँ। लेकिन संडे तक कार अरेंज नहीं कर पाया तो? बबीता का गुस्सा 7वें आसमान पे और कसम खाई है कि मैं बिल्कुल याद नहीं दिलाऊंगी अय्यर को अपनी मैरिज एनिवर्सरी, और साथ में ये कसम भी खाई है कि अगर भुलक्कड़ अय्यर को उनकी मैरिज एनिवर्सरी याद नहीं आई तो वो उन्हें बंबई की भूल भुलैया में हमेशा छोड़ के कैलकाटा चली जाएंगी। और इधर अय्यर ने भी एक तीर से 2 शिकार करने का फैसला किया है। वो एक बहुत बढ़िया कार गिफ्ट देके ये तो जताना चाहते ही हैं कि वो कितने अच्छे पति हैं और सारी सोसाइटी को ये भी बता देना चाहते हैं कि वो बबीता से कितना प्यार करते हैं। लेकिन कार इन 4 दिनों में कैसे आएगी, कितने की आएगी, क्या कार मिल पाएगी, और कार मिलेगी तो क्या ऐसी होगी जो बबीता को पसंद आएगी? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। अब ये देखते हैं कि ये कार आती है या बबीता कलकत्ता जाती है। इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। बस देखते रहिए हमारे साथ। अरे सविता, इस बार तो बारिश अच्छी हुई है, तो फिर सब्जियां क्यों इतनी महंगी बेच रही है? हाँ सविता बोलो, क्या करेगी भाभी जी? फेस्टिवल है, शादी का सीजन चालू है, डिमांड बढ़ेगी तो भाव तो बढ़ेगा ही ना। अरे हाँ, तद्दन साची बात है। आखिर इंडिया की पॉपुलेशन भी तो कितनी बढ़ गई बाबा। बट ऑब्वियस, खाने वाले बढ़ेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। वैसे आप लोगों को पता है क्या? टप्पू के पापा मुझे कह रहे थे कि कल मेहता साहब, सोडी भाई और अय्यर भाई के बीच में सोसाइटी की कोई बात सोसाइटी वालों को ही नहीं बताने की बात हो रही थी। अच्छा, कौन सी बात है भाभी? वो बात तो टप्पू के पापा को भी नहीं पता। याद आया। आज सुबह सुबह अय्यर भाई रोशन से मिलने आए थे।
देखा न कि ये जेंट्स लोग हम लोगों से कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। हाँ, छुपाने दो दया भाभी। हम लोगों से कोई भी बात ज्यादा दिन तक छुपाए भी छुप नहीं सकती। ये हुई ना बात, पता तो चल ही जाएगा। हाय बबीता। हाय बबीता। कैसे है? हाय सविता, मुझे आधा किलो फ्लावर देना। क्या हुआ बबीता जी, आप इतने अपसेट क्यों दिख रहे हो? हाँ बबीता जी, क्या हुआ? बताइए ना, आपका जी हल्का हो जाएगा। हाँ बबीता जी, खुले मन से बात कीजिए। ये हमारे पति भी कितने सेल्फिश होते हैं ना। उनको अपनी मतलब की बातें तो अच्छी तरह से याद रहती है, पर हमारी कोई भी बातें उनको याद नहीं रहती। क्या हुआ बबीता जी, अय्यर भाई कुछ बात भूल गए? अंजलि भाभी, कमिंग संडे हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। अरे कांग्रेचुलेशंस इन एडवांस। बधाई हो, बधाई। एडवांस विशेस। क्या कांग्रेचुलेशंस। मैंने इतने प्लान्स किए थे उस दिन के लिए, पर अय्यर उसको कुछ याद नहीं है। उल्टा वो ये बोलता है कि संडे को वो घर पे बैठे इडली और रसम खाएगा। हाँ? ये तो बहुत गलत बात है। कम से कम उस दिन तो बाहर जाके इडली रसम खानी चाहिए ना। कमालच नहीं, पण कोई पति अपनी शादी की सालगिरह कैसे भूल सकता है? एक काम कीजिए बबीता जी, आप जरा बड़ा मन रख के अय्यर भाई को याद दिला दीजिए। दया भाभी, हर साल मैं ही उसे याद दिलाती हूँ। 2 दिन से मैं हिंट दे दे के उसको याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर कोई फायदा ही नहीं। ये सारे हस्बैंड्स ना ऐसे ही होते हैं। आई रोशन ने जॉनी, उसको खुद का बर्थडे भी याद नहीं रहता है। तारक भी इस मामले में तो ऐसे ही है। उनको उनके आर्टिकल के लिए पूछो ना कि कौन सा आर्टिकल कब कहाँ किस न्यूज़पेपर में छपा था, वो सब याद रहता है। पर हमारी मैरिज एनिवर्सरी और मेरा बर्थडे कभी याद नहीं रहता। मेरे हंस सबसे अलग है। बर्थडेज, एनिवर्सरी, फंक्शंस उनको बहुत अच्छी तरह से याद रहता है। वाह। अरे यहाँ तक कि उस दिन के 4 दिन पहले से खाने की फरमाइश की लिस्ट बना डालते हैं वो। सोनू के पापा भी ऐसे ही है। अच्छा? हाँ, उनको सब कुछ याद रहता है। हाँ, रहता है ना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ, उन्होंने गद्दी कब संभाली, उनकी शादी कब हुई, अंग्रेजों से वो कब लड़ पड़ी, ये सब बातें तारीख, वार, समय के साथ उनको याद रहता है। अरे वाह। हाँ, पर अगर उनको पूछा जाए कि हमारी शादी की तारीख क्या है, वाह, तो सर खुजाने लगते हैं। नहीं तो क्या? लेकिन इस बाबत में टप्पू के पापा का मानना पड़ेगा। उनको तारीख, तिथि सब याद रहता है। अरे कभी-कभी तो मैं भूल जाती हूँ तो मुझे याद दिलाते हैं, वो ना। How sweet। वाह, इस बात का मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्या? क्यों बोला? मेरी शादी नहीं हुई है ना। अरे बबीता जी, छोड़िए ना इन सब बातों को। देखिए, गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा है तो इस बार फिर आप उन्हें याद दिला दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं अंजलि भाभी, इस बार तो मैंने ये डिसाइड किया है, अगर उसे हमारी एनिवर्सरी याद नहीं आई ना, तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि सिर्फ हमारी क्या, पूरी सोसाइटी के सबके एनिवर्सरी उसको याद रहेगी। ये लीजिए आपके 8,500 का बिल और ये बाकी बचे हुए 500 रुपये। 9,000 का हिसाब पूरा। ओके अंकल, एक काम कीजिए, ये 500 का रिचार्ज दे दीजिए। अरे सेठ जी, वहाँ से इनको एक 500 रुपये का रिचार्ज कूपन दीजिए ना, यहाँ खत्म हो गई। हाँ देता हूँ, इधर है। ये लीजिए। थैंक यू। 500 तो दे दिया ना उधर? हाँ दे दिया। बढ़िया मोबाइल लिया आपने। अरे भाई अंकल ने बोला इसलिए हमने परचेस कर लिया। ये हमारे अंकल बहुत ग्रेट है। और कुछ हमारे लायक सेवा हो तो बताना। अच्छा मैन, तुम्हारे आजू बाजू में कोई अच्छा कार डीलर है? हमको हमारा इंपोर्टेड कार सेल करना है इसे। ओ, फरन की गाड़ी आपको बेचनी है? राइट। हाँ तो मेरा दोस्त है ना रोशन सिंह सोढ़ी, उसका खुद का गैराज है और उसका ये गाड़ी लेवेज का भी काम है, तो आप उसको मिलो, आपका काम हो जाएगा। तो उसका नंबर देंगे प्लीज? अरे मैं अभी फोन लगा के बातें कर देता हूँ ना उसको, 1 मिनट। ओके। हाँ जेड़ा भरा बोलो की प्रोग्राम है।
अरे भाई प्रोग्राम कुछ नहीं है, ये इधर एक मेरे दुकान में कस्टमर आए हैं, तो उनका अपना एक फॉरेन का गाड़ी है ना बेचने का है, तो तुम्हारे पास भेजता हूँ, जरा देख लेना। और भेज दो जेठा भरा, और मैं गड्डी देख के सारी बात कर लेता हूँ। ठीक है चंगा जेठा भरा। बस हो गई बात। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। ये लीजिए एड्रेस। सोडी गराज। अब बिंद्रा साहब 2 घंटे में आपकी गड्डी आपके पास पहुंच जाएगी जी। चंगा सत श्री अकाल। ओ काके, और फटाफट 2 घंटे में गड्डी रेडी कर, डिलीवरी करनी है यार। Hi man, you're Mr. Sodi, right? Right जी right. I'm Fernandez, Peter Fernandez. गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ने आपका एड्रेस दिया है, you see? ओहो, जेठा भरा का फोन आया था जी। दसो जी दसो। Well, I want to sell this car. मुझे ये कार बेचनी है। ओए ये कार है, ये तो कार का राजा है जी, राजा। ओए होए होए, क्या बात है यार। वाह भाई वाह। और तेरी जो टायर भी बढ़िया है ना। मस्त है। हाँ माइकल, बोनेट खोल। बोनेट खोले काके। ओए होए 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 फर्नांडिस साहब, क्या जोरदार गड्डी है। मैन, तुमको मालूम ये कार ने फिल्मों में भी काम किया है। ओए की गल करते हो, एक गड्डी एक्टिंग भी कर लेती है। यस मैन, जॉन अब्राहम ने धूम फिल्म में जो गाड़ी में से जंप लगाया था, यही कार था। और दिल तो पागल है में शाहरुख खान ने यही गाड़ी चलाया था। ओए की गल कर रहे हो तुसी। और अभी जो फिल्म रिलीज हुई ना, अनजाना अनजानी में, वो रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा ने पूरी फिल्म में जो रेड गाड़ी चलाई है ना, जी वो भी यही गड्डी है। नो मैन, बैड लक। क्या हुआ कि फिल्म की पूरी शूटिंग फॉरेन में शिफ्ट हो गई, तो जमा नहीं। ओ फर्नांडिस साहब, ये तो वही बात होगी। गड्डी पे लिखा है चलाने वाले का नाम जी। और वैसे इस गड्डी की कितनी कीमत है? 4 लाख। सिर्फ 4 लाख? यस, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन की? ये पैसे 4 लाख रुपए मुझे कल के कल मिलने चाहिए। जैसे मुझे पुणे जाना है एक प्रॉपर्टी डील के लिए, तो आई नीड कैश अर्जेंटली। और जी मेरे पास एक जबरदस्त पार्टी है, मैं अभी फोन लगा दूं। अगर उसको पसंद आ गई तो डील अभी की अभी फाइनल जी। राइट, प्लीज गो ऑन, गो ऑन। मजा आ गया जी। हाँ थोड़ी बोल। ओ यार तू खुशी के मारे पागल हो जाएगा, ऐसे गुड न्यूज है। क्या कार मिल गई? और गड्डी का बादशाह मिल गया, और देखते ही तू दीवाना हो जाएगा। अभी के अभी गैराज आ जा तू। ओ थैंक यू थोड़ी, मैं अभी तेरे गैराज में आता हूँ। हाँ आजा यार। जी पार्टी अभी आ रही है, उम्मीद है उसको ये गड्डी पसंद आ जाएगी और आपकी डील फाइनल। थैंक यू, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। आओ जी बैठो फर्नांडिस। ओके, बैठो। थैंक यू। ओ भवेश, ओ फटाफट एक चाय गर्मा गर्म लेके आ। ओहो, तूफान एक्सप्रेस। और जी मेरा दोस्त है पत्रकार पोपटलाल, और दुनिया ही ला देता है जी। ओह आई सी। और इसमें बहुत अच्छे आर्टिकल लिखता है जी वो। इज इट? हाँ। और दलीचे जल्दी कर यार, 2 घंटे गड्डी डिलीवरी करनी है। हाँ। चलो। हाँ सोडी। अरे यार ये गड्डी देख, लाल कलर की 2 सीटर स्पोर्ट्स कार यार। ओहो सोडी, ये कार तो बहुत बढ़िया है। और रेड कलर तो बबीता का एकदम फेवरेट कलर है। लेकिन सोडी ये महंगी होगी ना? यार पार्टी को पैसे की सख्त जरूरत है, इसलिए वो सिर्फ 4 लाख रुपए में बेच रहा है। 4 लाख? अरे यार हथौड़ा गरम है, लोहा मार दे। हाँ? अरे मतलब लोहा गरम है, हथौड़ा मार दे। और अगर तेरे को पसंद नहीं है ना, तो मैं अभी की अभी ये गड्डी उठा लेता हूँ।
देख सड़ी, मैं क्या सोचता हूँ कि अरे यार साइंटिस्ट साहब, आप सोचना बंद करो और आंख बंद करके जरा देखना शुरू करो। अरे तुम चेन्नई का किंग और बबीता जी बंगाल की क्वीन दोनों इस गड्डी में घूम रहे हो तो गोकुल धाम सोसाइटी नहीं, पूरी मुंबई तंग रह जाएगी। नहीं यार, रिक्शा वाले कभी भी स्ट्राइक कर देते हैं, एक रिक्शा नहीं मिल रहा है। अरे ये तो बबीता जी की गाड़ी है। लेफ्ट अय्यर भाई, लेफ्ट। अरे अय्यर भाई, अरे गोगल बीगल। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू अय्यर भाई। अरे दूसरा दरवाजा किधर? अरे थैंक यू, थैंक यू। अरे आसमान। की हो गया और इतना जोर जोर के क्यों हंस रहा भाई? अरे कुछ नहीं सड़ी, देख मेरे को ये कार बहुत पसंद है, मेरे को ये डील फाइनल करनी है। और ये हुई ना बात। और अभी चल के मिस्टर फर्नांडिस से मिलके डील फाइनल कर देते हैं। आजा। मिस्टर फर्नांडिस, ये मेरे दोस्त मिस्टर अय्यर जिनके बारे में मैंने आपको बोला था। अय्यर साहब, ये है मिस्टर फर्नांडिस, इस गड्डी के मालिक। नाइस मीटिंग यू मिस्टर अय्यर। सेम हियर। सर मेरे को आपकी कार बहुत पसंद है। फाइन। मेरी तरफ से ये डील फाइनल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। लेकिन मेरे को ये कार का डिलीवरी संडे के पहले चाहिए। अरे भाई संडे क्यों, कल ही पैसे दे दो और डिलीवरी ले लो। अरे मिस्टर सोडी से ने बात कर ली है। अब मिस्टर फर्नांडिस तुझे चिंता ना करो, कल सवेरे आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे, 4 लाख रुपए। क्यों ये? हाँ बिल्कुल, कल सुबह मैं आपको पूरा पेमेंट कर दूंगा। कांग्रेचुलेशन मिस्टर अय्यर। डील फाइनल हो गई। मिस्टर अय्यर, दिस कार इज वेरी लकी। ओहो सोडी। चलो तो फिर कल मिलते हैं। हाँ जरूर मिस्टर फर्नांडिस। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। चलो। थैंक यू तूने मेरी वेडिंग एनिवर्सरी यादगार बना दी। थैंक यू। अय्यर परा, तेरे लिए तो करना ही था। थैंक यू सॉरी, वेलकम। नहीं सॉरी, तेरा इसमें जो कमीशन होगा ना वो मेरे को बता देना। क्या बात कर रहा तू? अरे दोस्ती में कोई कमीशन प्रॉफिट नहीं होता। सॉरी सॉरी, तू तो बुरा मान गया यार। अरे बुरा मानने वाली बात तो बुरा ही मानूंगा ना। सॉरी 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 सॉरी। हाँ अरे छोड़ ना सॉरी, अभी और कोई सेवा है तो वो बोल। हाँ, देख 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 सॉरी सॉरी। हाँ देख, लेकिन क्या ये कार के बारे में सोसाइटी में किसी को भी मत बताना, खास कर जेठालाल को। अय्यर परा, मैंने कल भी किसी को नहीं बताया था और मैं कल भी किसी को नहीं बताऊंगा। सॉरी। बबीता संडे को ये जब कार देखेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी, पागल। अरे भाई वो दया बोल रहे थे, वो इस्त्री के कपड़े भेजे तो ना घर पे, अभी उसमें टप्पू की स्कूल की चड्डी नहीं निकली भाई। जरा देख देख, इधर ही रह गई है। अरे जेठालाल, हाँ लाओ भाई लाओ। ओहो, त्रिमूर्ति देखो, कुछ घुसपुस करके आ रहे। सॉरी, फिर से कोई वहाँ पूछे तो बोलना नहीं है। आओ आओ अमर अकबर एंथनी। आ गए भाई, जॉन जॉनी जनार्दन। और अय्यर भाई, क्या बात करते करते आ रहे थे? नहीं कुछ नहीं। कोई बात नहीं, नहीं बताना मत बता। अरे भाई सोटी, वो आदमी मैंने भेजा था, कुछ बात जमी हो गाड़ी बाड़ी के? वो
जेठा भरा ओ यार मैंने ओदी गड्डी बिल्कुल जमी ही नहीं। अरे अब्दुल, आज सबको सोडा मेरी तरफ से पिला। ले 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 बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ, बात क्या है? क्या भाई अय्यर साहब, कोई प्रमोशन हो गया है क्या? नहीं पोपटलाल, कोई प्रमोशन नहीं हुआ है। तो फिर बात क्या है? ऐसा मूंछ में क्यों हंस रहे? ओ कमाल है यार जेठा भरा। ओ अय्यर को मूंछ कहाँ है जो वो मूंछ में मुस्कुरा रहा है? सोडी, मूंछ में मुस्कुराना एक कहावत है, और कहावत के लिए मूंछ का होना जरूरी नहीं है। कमाल की कहावत है। बात हो रही है मूंछों की और मूंछ की जरूरत ही नहीं है। बोलो सोडी तू कमाल है। सोडी के हिसाब से इसे कहते हैं मूंछ में मुस्कुराना। ऐसे कहते हैं मूंछों में मुस्कुराना। दोस्तों, मेरी खुशी का राज यह है कि कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे अरे अरे, ओ हो, क्या बात है। अरे फिर तो बबीता जी की भी कल वेडिंग एनिवर्सरी होगी नहीं? नहीं, मतलब उनको भी कल मुबारकबाद देनी पड़ेगी ना। तो अय्यर, कल कोई मस्त पैकी प्रोग्राम है कि नहीं? आत्माराम, कल का प्रोग्राम यह है कि मैं बबीता को सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूँ। भाई क्या है वो सरप्राइज गिफ्ट, हमें भी तो जरा बताओ। पोपटलाल, सरप्राइज गिफ्ट है, तुम्हें अभी कैसे बता सकता हूँ? कल तुमको पता चल जाएगा। कल सबको 10:30 बजे सोसाइटी कंपाउंड में आना है अपनी फैमिली के साथ। अरे अय्यर, मुझे शायद एक दिन के लिए कल बाहर जाना पड़ सकता है। मुझे बाद में बता देना कि इन लोगों को सरप्राइज कैसा लगा। अच्छा, मतलब पिछले 2-3 दिन से ये त्रिमूर्ति इसी का प्लानिंग कर रहे थे हैं? मेहता साहब, आप तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। किसी और को मत बताओ, मुझे तो बताओ क्या सरप्राइज है। जेठालाल, इसमें दोस्ती की क्या बात है? भाई अय्यर ने बोला ना अभी कि कल सुबह पता चल जाएगा, तो इतना उतावलेपन की जरूरत नहीं है। क्या अगर पता चल जाता तो अभी नींद अच्छी आती और कुछ नहीं। तुम ये सोचो ना कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि सरप्राइज गिफ्ट जैसी कोई बात है, नींद आ जाएगी। क्या हो सकती है सरप्राइज गिफ्ट? भाई क्या किया जाए, मेरे परम मित्र जेठालाल अय्यर की खुशियां हमेशा छीन लेते हैं। भाई खुशियां छीनने का कोई और मतलब नहीं है, बस इतना सा यूं करते हैं कि बबीता जी कभी बहुत बढ़िया तैयार हुई हो, या उनका बर्थडे हो, या उनकी मैरिज एनिवर्सरी, हर बार पहले विश कर लेते हैं। हमारे अय्यर ठगे से खड़े हुए देखते रह जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, 100 सुनार की तो एक लोहार की। अय्यर का प्लान इस बार लाजवाब है। उन्होंने फैसला किया है सरप्राइज गिफ्ट देने का बबीता जी को, जो जेठालाल और गोकुलधाम निवासियों को नहीं पता। हाँ, हालांकि मैं, आपका दोस्त तारक मेहता, सोढ़ी अय्यर और आप सब लोग जानते हैं कि सरप्राइज गिफ्ट क्या है, लेकिन जेठालाल को तो नहीं पता ना। अब आप सोचिए कि क्या होगा। क्या ये बेता भी कुछ नया गुल खिलाएगी? क्योंकि ये गोकुलधाम है, यहाँ सरप्राइज नहीं रहते। अभी बहुत सारे घंटे बाकी है। क्या जेठालाल इस सरप्राइज को सरप्राइज रहने देगा? और आप सोचिए तो कि मैरिज एनिवर्सरी के दिन अगर सरप्राइज नहीं रहा, या सरप्राइज हो गया, तो कितने हंगामे होते हैं। क्योंकि इन सब चीजों के बीच में है बहुत सारे ठहाके। लेकिन तब तक सोचिए कि अगर ये गिफ्ट नहीं पता चली जेठालाल को कि क्या है, और अब पता चल गई कि क्या है, तो इन सब के बीच में होंगे बहुत सारी हंसी, बहुत सारे ठहाके। बस सोचते रहिए कि होगा क्या। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.